जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज महाश्री शिव महापुराण का 10वां दिन है। तो ये अब लाइव नहीं कर रही हूं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रही हूं। तो चलिए पढ़ते हैं काल महिमा का वर्णन। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने काल की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल जगत के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में अनिष्ट है, इसलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। तदनंतर वायुदेव ने काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, रुद्रोत्पत्ति एवं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना तथा अर्घ सर्ग आदि का वर्णन किया। वायुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये सब के सब योगी तथा वीतराग थे। उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे उनका कोई काम न बना। इस कारण क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी ने दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। इन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। क्रोध मोह के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। इसी क्रम में भगवान नील लोहित शिव ब्रह्मा जी के मुख से 11 रूपों में प्रकट हुए। महादेव जी ने उन 11 स्वरूपों से कहा कि तुम लोग आलस्य रहित होकर प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उनका ऐसा कहने पर वे व्याकुल होकर रोने और दौड़ने लगे। रोने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसके अनंतर ब्रह्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान रुद्रदेव की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि प्रारंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि 12 पुत्रों की सृष्टि की। तत्पश्चात समाधि द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करके रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों, विद्याधरों, गंधर्वों, गृहों को, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, जलचरों, सर्पों, कीटों इत्यादि को अपने अंगों उपांगों से उत्पन्न किया। वायुदेव ने कहा, वास्तव में अचिंत्य रूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति। वायुदेव बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का पुनः विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से कठोर तप करना प्रारंभ किया। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के तप से संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके वेदार्थ से युक्त सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सूक्तों से भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते हुए महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता लोग परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्व जगन्मयी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा की इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वह देवी दक्ष पुत्री हो गई तथा ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को भी संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ऋषियों की कई शंकाओं का समाधान वायु देवता के द्वारा किया गया तथा भगवान शिव और भगवती पार्वती की लीलाओं का वर्णन भी सूत जी ने किया। वायु देवता कहते हैं, मुनियों, परोक्ष तथा अपरोक्ष प्रकार से ज्ञान 2 प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा गया है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर
युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर स्वयं मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु के द्वारा बालावस्था में दूध की प्राप्ति के लिए माता की आज्ञा से तपस्या करने पर भगवान शिव ने किस प्रकार उपमन्यु पर कृपा की और उन्हें वर प्रदान किया? किस प्रकार ऋषियों द्वारा जिज्ञासा करने पर वायुदेव ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी पहले इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के पास गए, परंतु उपमन्यु द्वारा इंद्र से कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं करने पर सदाशिव भगवान शंकर उपमन्यु पर कृपा करते हुए अपने स्वरूप में प्रकट हो गए तथा उपमन्यु की अभीष्ट फल प्रदान कर महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी परमेश्वर से उत्तम वर पाकर सुखपूर्वक अपनी जन्मदात्री माता के स्थान पर चले गए। अब मैं पढ़ने जा रही हूं वायव्य संहिता उत्तराखंड। श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग तथा उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपात ज्ञान का उपदेश। वायुदेव के पधारने पर ऋषियों ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया? वायु देवता बोले, महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस पाशुपत ज्ञान तथा उसकी जिस संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण ने के इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के चराचर प्राणी हैं, वे सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति यानी कि स्वामी होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त कर देते हैं। यही है पशुपत का ज्ञान। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं श्री शिव चालीसा। जय शिव शंकर ओडरदानी, जय गैतन्य मातु भवानी, सर्वोत्तम योगी योगेश्वर, सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर, सबूत प्रेरक सर्वनियंता, उपदष्टा भरता अनुमंता, पराशक्ति पति अखिल विश्वपति, पर ब्रह्म पराधाम परम गति, सर्वातीत अनन्य सर्वदत्त, निसवरू महिमा में स्थित, अंगभूति भूषि शमचांचर, भुजंग भूषण चंद्र मुकुटधर, विश्वान नंदी गणनायक, अखिल विश्व के भाग्य विधायक, व्याग चंद परिधान मनोहर, ली चम ओढ़े गिरिजावर, कर त्रिशूल रमरूबर राजत, अभय वरद मुद्रा शुभ साजत, तनु कर्पूर गौर उज्ज्वलतम, पिंगल जटा जूड़ सिर उत्तम, भाल त्रिमुंड मुंड मालाधर, गल रुद्राक्ष माल शोभाकर, विधि हरि रुद्र त्रिविध वपुधारी, बने सृजन पालन लयकारी। तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष आनंद उजागर, अति दयालु भोले भंडारी, अगजग सबके मंगलकारी, सती पार्वती के प्राणेश्वर, स्कंद गणेश जनक शिव सुक्कर, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सभी सिखावत, मारुति बन हरि सेवा कीनी, रामेश्वर बन सेवा लेनी, जगहित घोर कला हलाहल पीकर, बने सदाशिव नीलकंठवर, असुर शुचिवरत शुभंकर, असुर नियंता प्रभु प्रलंकर, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जपत मिटत सब कलेश भयंकर, जो नर नारी रटत शिव शिव नित, तिनको शिव अति करत परम हित, श्री कृष्ण तप दियो भारी, हुए प्रसन्न वर दियो पुरारी, अर्जुन संग लड़े की रात बन, दियो पाशुपत अस्त्र मुदित मन, भक्तन के सब कष्ट निवारे, देज निज भक्ति सभी उदारे, शंख चूड़ जालंधर मारे, दैत्य संख्य प्राण हरतारे, अंधक को गणपति पद दीनो, शुक्र शुक्रपत बाहर कीनो, तेई संजीवनी विद्या दीनी, बाणासुर गणपति गति कीनी, अष्टमूर्ति पंचानन चिन्मय, द्वादश ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय, भुवन चतुर्दश व्यापक रूपा, अकथ अचिंत असीम अनुपा, काशी मरत जंतु अवलोकी, देत मुक्ति पद करत अशोकी, भक्त भगीरथ की रुचि राखी, जटा बसी गंगा सुर साखी, रूरु अगस्त्य उपन्यु ज्ञानी, ऋषि दधीचि आदिक विज्ञानी,
शिव रहस्य शिव ज्ञान प्रचारक शिवी परम प्रिय लोको द्वारक इनके शुभ सुमरंते शंकर देत मुदित हुए अति दुर्लभ वर अति उदार करुणा वर्णा लय हरण रहने दारिद्र दुख भय तुमरो भजन सब हितकारी विप्र शूद सभी अधिकारी बालक वृद्ध नारी नरध्यावी ते अलभ्य शिवपद को पावी भे शून्य तुम सबके स्वामी सहस्र सेवक अनुगामी जो जन शरण तुम्हारी आवत सकल दुरित तत्काल नशावत। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे ये पढ़ने में कुछ भी गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी एक बार आप सब मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।